नमस्कार दोस्तों, कश्मीर से कन्याकुमारी देश की सिनेमा यात्रा देश के साथ के इस एपिसोड मंडी में आप देखेंगे कि हम किस तरह से मंडी में पहुंचे और हिमाचल की पहाड़ों की हसीन वादियों में हमने हमारी फिल्म नवरस कथा कोलाज का प्रमोशन किया। मंडी में आने का मेरा रीज़न पहला ये था क्योंकि मंडी से ही शुरुआत हुई थी। यहाँ का जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था, हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पे जो हमारी स्क्रीनिंग हुई थी उसने मुझे हौसला दिया था कि यार ये देश की फिल्म है, देश के साथ लेके आनी चाहिए। तो यहाँ की स्क्रीनिंग में जो लोग ने मुझे बोला यार ये फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोगों ने अपने फादर को फ़ोन किया, लोगों की आंखों में आंसू थे, तो वो जो रिएक्शन था उसने मुझे हौसला दिया कि यार मुझे ये फिल्म अब थिएटर में रिलीज़ करनी है। तो दोस्तों हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की कुछ झलकियों की, जहाँ पे हमारी फिल्म का स्क्रीनिंग हुआ। स्क्रीनिंग के बाद हमारे जो ऑडियंस थी उनका जो रिएक्शन था, मैं चाहता हूँ कि आप वो देखें क्योंकि बड़ा ऑनेस्ट रिएक्शन था, वो एकदम से कनेक्ट हो गए थे फिल्म के साथ। तो उस ऑनेस्ट रिएक्शंस के बाद हम हमारी जर्नी नवरस कथा कोलाज मंडी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की कुछ झलकियाँ देखते हैं। आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सुबह 11 बजे हमारी फिल्म दिखाई गई नवरस कथा कोलाज, और ऑडियंस का बहुत कमाल का रिएक्शन था। तो इस फिल्म को बनाने की मतलब एज एन फिल्म मेकर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा दायित्व होना चाहिए कि हम समाज में परिवर्तन लाएं। और जब मैंने सब्जेक्ट सुना नवरस कथा कोलाज, 9 इमोशंस के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है, तो उन 9 इमोशंस पे मैं 9 सोशल मैसेज देना चाह रहा था। और एज एन ह्यूमन बीइंग और एज एन फिल्म मेकर मुझे कुछ चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती है। कुछ समाज में ये न्यूज़ सुनने को मिलता है कि बच्ची का रेप हुआ, तो रेप नहीं होना चाहिए। तो उस पर मैंने विभत्स रस की कहानी लिखी और आप लोगों ने देखी कि किस तरह से हमने एक विभत्स रस के ज़रिए रेप पर मैसेज देने की कोशिश की कि रेप नहीं होना चाहिए। फिर मैं उन बच्चों को देखता हूँ जिनके पेरेंट्स डाइवोर्स ले लेते हैं, तब भी मैं बड़ा विचलित हो जाता हूँ। तो मैंने अद्भुत रस कहानी में यही दिखाने की कोशिश की कि डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ का नहीं होता, एक्चुअल में डाइवोर्स होता है बच्चे का। क्योंकि हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है, आप कभी भी देखिएगा, वाइफ दूसरी शादी कर लेती है, लेकिन एक बच्चा दूसरा फादर दूसरा मदर नहीं कर पाता। उसके दिमाग में, उसके जहन में, उसकी अपब्रिंगिंग में हमेशा छप जाता है। तो मुझे वो डिस्टर्ब करती थी, तो मैंने वो चीज़ लिखी। और मैं पिछले 25 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। हमारी लाइन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, और हम जैसे फिल्म मेकर और हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबको ट्रिब्यूट है हमारी हास्य रस की कहानी नॉट फिट द बिल। तो आप हमेशा यस में बिलीव कीजिए। आप जब यस में बिलीव करते हैं, आपके रास्ते के जितने भी नो होते हैं वो अपने आप हटते चले जाते हैं। यकीन मानिए, पॉजिटिविटी और पॉजिटिव रहना मतलब वो सबसे बड़ा आपका गॉड फादर है। तो आप अपने आप पे बिलीव कीजिए और बस ये कहिए होगा 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 होगा। हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये आज दूसरा दिन है, और मेरे चेहरे की मतलब खुशी देखकर आपको आइडिया हो सकता है मतलब वो क्या देख के आए। सफल हो गया हमारा आज का दिन ये फिल्म का। जैसे कल एक दिन हमारा बहुत पहला सक्सेस पार्टी रही, और दूसरा आज शुरुआत जो थी कमाल की फिल्म, बेहतर फिल्म, मतलब उसकी तारीफ़ क्या करें। मतलब वो होता है कि आप एक तो पूरी फिल्म, मतलब हमने ऐसा भी नहीं है कि एक फिल्म देखी है, हमने 9 फिल्में देखी हैं। वो 9 कहानियाँ थी और हर कहानी का एक अपना मज़ा था। और मतलब डायरेक्शन तो कमाल की थी, बहुत डिफरेंट थी। कभी हर कहानी में ऐसा लगा कि नया डायरेक्टर था, जबकि एक ही डायरेक्टर था। और कहानियों के मतलब कहीं पे ऐसे नज़दीकी हम वो अलग ही थे, सब अलग अलग अगर ये डालेंगे तो वो अलग अलग थी, लेकिन उनका खूबसूरती यही है कि वो नौरस हैं तो साथ में ही रहेंगे। और राइटिंग जो थी वो इतनी कमाल की थी, जो मैसेज दिया वो बहुत डिफरेंट था। क्योंकि आप डायरेक्ट जब किसी को बताते हो ना तो उनको लगता है कैसे, क्योंकि हर चीज़ें होती हैं, अवेयरनेस ही चाहिए, नॉलेज तो सबको होता है,
पता होता है जानकारी, अरे ये करना है वो करना है, लेकिन अवेयरनेस है। वो अवेयरनेस कौन से तरीके से लाओगे आप? जब आप घुमा फिरा के जब बात बोलते हो ना, जब पहुंचती है तो होती है हो, वो जो थी वो हर कहानी में आया। अरे मतलब कलाकारों वाली कहानी जैसे शुरू से करें तो श्रृंगार रस, उसमें प्रवीण ने जो कमाल किया, मतलब वो हिजड़े का कैरेक्टर बहुत से आपने देखे होते हैं, लेकिन उसमें बड़ी बारीक सी लाइन होती है उस कैरेक्टर के लिए करना, क्योंकि कई बार वो ओवर लग जाता है कि कैसे खेलना है, सटल करें कितना, वो बड़ा मतलब कई बार लगता है कि बहुत आसान कैरेक्टर है वो करना, लेकिन वो उसमें अपनी खूबसूरती उसको बड़े बड़े अच्छे तरीके से निभाया, जिससे मतलब प्यार होता था। वो लड़की जो थी उसने भी बहुत अच्छा किया। श्रृंगार को मतलब पूरी तरह से वो श्रृंगार रस बताया। उसके बाद हम आए विभत्स पे, विभत्स रस, उस कहानी में भी एकदम से मतलब आप अगर देखो तो आपको घिनाई जाएगी। तो जो मकसद था वो पूरा किया। हास्य रस में चले गए। हास्य रस तो कहानी ऊपर से कलाकारों की है, कलाकारों के बारे में है, और वो जिस तरीके से मतलब हर कलाकार के जो स्ट्रगलिंग एक्टर होगा, जो और सबका ही स्ट्रगल रहता है, आप अपने लेवल, हम तो कई बार ये बोलते हैं अमिताभ बच्चन का भी स्ट्रगल है, उसी स्टेटस पे रहना या उस स्टेटस से ऊपर जाना। तो जब कोई देखता है, जब मैं अपनी बात कर लूँ तो हमें याद आती है, हाँ भाई वो नॉट फिट द बिल, ये चीज़ें होती हैं। मैंने भी गिने हुए हैं। जब मुंबई में गया तो मैंने ऐसे गिना, अरे आज हो गया 30 हो गया, आज 40 हो गया, मतलब ये हो गया। तो हम ऐसे गिनते थे, ये एड में तो ये चलता था भी, यार क्या चाहिए इनको। तो वो दौर हर कोई देखता है। तो लेकिन उसको भी बहुत तरीके से, और जो फिर लास्ट में कलाकारों के लिए पॉजिटिविटी लाई कि भाई डटे रहो बस, है ना, यस नो शब्द हटा दो। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज इस फिल्म से कलाकारों को मिला है। और इसी के साथ बाकी सारी कहानियाँ, करुण रस वाली, वो कमाल की, सब ने बहुत किया। और प्रवीण ने हर कहानी में जो है भाई वो मैंने अलग प्रवीण दिखा है। और मैं तो सबसे बड़ा, मैंने पूछा भी, क्वेश्चन भी किया फिल्म के बाद कि भाई ये आवाज़ें तुम्हारी है ना सारी? क्योंकि क्या होता है, आप कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को पकड़ लेते हैं, मतलब यार ये नहीं है। लेकिन मुझे हास्य रस में और लास्ट की कहानी जो शांत में तो उनमें आवाज़ का तो कमाल, वो जादू था। वो बहुत मेहनत की होगी, लो दिख रही है, वो एक जर्नी रही होगी वो कमाल का। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और शुभकामनाएं हैं कि बड़ी जल्दी बड़े पर्दे पर ये फिल्म आए, अच्छा इसको प्रोड्यूसर बायर मिले, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा। थैंक यू सो। मतलब कैसे बताऊँ, मुझे इतना मैं बोल नहीं पाती हूँ, मतलब फील यहाँ से क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग है, 3 साल कैरेक्टर में तो मैं ऐसे थी, आप मतलब आप ही हो मतलब ऐसे, और आप डायरेक्टर हो ना, अभी भी पहचान नहीं पा रही थी मैं आपको। फिर उसके बाद मेरी दीदी ने बताया कि जो डायरेक्टर है उसी ने ही लीड किया है। माय गुडनेस, हैट्स ऑफ टू यू। मतलब कैसे बताऊँ, वर्ड नहीं है, इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा, दिल एकदम खुश हो गया। जो आपने किया ना वो थर्ड जेंडर का, एक्सीलेंट। मतलब यहाँ से अभी बोल रही हूँ ना, यहाँ पे घुसबम आ रहे हैं। बहुत अच्छी लगी सर, हमने बहुत देखा और बहुत अच्छी लगी। अलग मतलब अच्छी लगी, अच्छा मैसेज था लोगों के लिए कि लोग जो है इस चीज़ को समझे कि कितना इम्पोर्टेंट होता है एक लड़की की या फिर औरत की इज्जत करना। और किस सुंदर तरीके से सारी कहानियाँ लिखी है, और मुझे ये पता ही नहीं चला कि एक ही कैरेक्टर 9 की 9 फिल्मों में। लेकिन बहुत मजा आया आपकी मूवीज देखने का। 9 की 9 मूवीज इनिशिएटिव था, तो हम चाहेंगे अगर कहीं और भी इसको बड़े लेवल पर रिलीज किया जाए तो काफी अच्छा रहेगा। और जो आपने 9 रस दिखाए हैं, बड़ी ही अलग तरह की कहानियां हैं, रेगुलर नहीं है, कि बहुत अच्छी लगी मुझे। जो आपके अलग अलग रोल आपने किए हैं वो बहुत अच्छे लगे मुझे। तो उसको देख के अपने में कोई एहसास हो, यार हम कहाँ गलत तरीके में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अपनी में। फिर वो जो हम लगती है उसने नाम वो अपने को चेंज करते हैं, हमने में तो वो मेरे को अच्छा लगा कंसेप्ट। और सेकंड वाला स्ट्रगल वाला जो आपने किया कैरेक्टर, जो आर्टिस्ट का, हाँ जी, वो मतलब कितना तसी था। एक फर्स्टेशन आपने जैसे इतना स्वीटली आपने बोल के अपना फर्स्टेशन निकाला, एक्सलेंट, बहुत अच्छा लगा मतलब। और सेकंड, और वो सेकंड नहीं, और एक था डैडी जो उसको ये मतलब टीनेज मतलब मेरे भी 2 बच्ची है, तो उन लोग
ऐसा करते हैं कभी कभी, मतलब अपने जो हम लोग उससे इरिटेट होके कुछ ऐसा ऐसा कर ले, वो इतना रियलिस्टिक था ना। और ईगो में ऐसा लगा वो जब वो मतलब अपने बेटे को बोलते रहते हैं इतना गंदा, तो उनको पता नहीं चलता। जब उसका नाम आया हूँ तो उसका दिमाग घूम गया। बहुत एक्सीलेंट मूवी, एक्सीलेंट, एक बहुत अच्छा लगा। यहाँ हिमाचल में आके मेरा दिल मतलब क्या बोलूँ, अभी इतना हिंदी नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए एक्सीलेंट मूवी। मतलब ये कैसे सबको दिखाना चाहिए ऐसा मूवी। मैं लकी हूँ यहाँ आके मैं आपका मूवी देखी। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा, थैंक यू। दिस इज कॉल्ड आर्टिस्ट। अरे थैंक यू सो पैसा आना नहीं कि आप वही हो, और आपने हर कैरेक्टर इतनी बढ़िया से खूबी से मतलब निभाया। मैंने सिस्टर से बोली कि वो पैसा आना नहीं, सीरियसली अभी आपको गेटअप एकदम सेम है। और सबसे ज्यादा आपको मुझे वो चीज अच्छा लगा जैसे लेडीज के अपने का मतलब which has touched all the 9 subjects and each subject ऐसा लग रहा है कि मतलब जब भी एंड होता है ओह यू नो लाइक इट लीव्स ए स्ट्रॉन्ग मैसेज। आजकल जैसा हो रहा है पेरेंट्स के बीच में, तो आपने जो सबक उसमें दिया हुआ है और इतना अच्छा रोल किया हुआ है, और आप बिल्कुल नेचुरल लग रहे थे, लग ही नहीं रहे थे इतने बड़े बूढ़े बुजुर्ग लग रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा था कि आप ही एक्चुअल में। ऐसे देखा बाद में तो आप तो कुछ और ही निकले। तो बहुत ही अच्छी और आपका बहुत ही अच्छा प्रयास था, और मैं सोचूं कि ऐसी फिल्में बनती रहें और लोगों को सबक सिखाते रहें। बहुत ही बेस्ट शॉर्ट फिल्म, मैं उनका मित्र हूँ, वो यहाँ नहीं। अपना पैसा खर्च करके दोस्तों हम लोग चंडीगढ़ से मंडी की तरफ जा रहे हैं और हम यहाँ पे रुके हैं लकी ढाबा के पास। वसीम जी और सब रोटी खा रहे हैं और हमारे सुपुत्र दुनिया को मैगी खाने की इच्छा थी, तो हम ये मैगी बनाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये हमारे खुद की मैगी बन रही है रेस्टोरेंट के सामने, हम मैगी खाने जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, प्रमोशन में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है और नवरस को बहुत प्यार मिल रहा है, और इस प्यार को देने के लिए थैंक यू सो मच। मौला मेरी अरे यार ये मत गाना मत गाओ। अरे हाँ समझा दही भला है, पूरा लगना दो, पूरा लगना दो। मेरा नाम पारस वैद्या है और मैं मंडी हिमाचल का रहने वाला हूँ। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त की एक मूवी आ रही है जिसका नाम है नवरस कथा कोलाज, जो कि एक बहुत ही प्यारी मूवी है जिसमें 9 रसों के बारे में बताया गया है, 9 अलग अलग कहानियां हैं। तो जो नवरस कथा कोलाज के जो डायरेक्टर हैं और जो राइटर हैं मिस्टर परवीन इंगोनिया, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने इस मूवी के लिए एक जर्नी रखी हुई है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो वो जर्नी चंडीगढ़ पहुंच चुकी है, तो वो मंडी भी आने वाले हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे दोस्त भी बहुत एक्साइटेड हैं कि ये मूवी मैं देख चुका हूँ एक्चुअली। तो वो अभी आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में आने वाली है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ज़रूर देखिएगा। थैंक यू गाइस। ये देखिए ये पूरी बस है, ये पूरी बस में ये 9 रोल जो मैंने प्ले किए हैं, पूरे 9 रोल हैं। रिलीजिंग 18 अक्टूबर। दोस्तों हम यहाँ पर आए हैं कुसुम थिएटर में। यहाँ पे अभी हमने सब लोगों को बताया, और ये पारस जी है, इन्होंने जब हमारा हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म देखी थी उस दिन प्रॉमिस किया था कि जब नवरस कथा कोलाज रिलीज़ होगी तो ये कुसुम थिएटर में यहाँ पर हमारी फिल्म लगाएंगे। और अब 18 अक्टूबर को जब हमारी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, हम इसकी प्रमोशन की जो यात्रा पे निकले कश्मीर से कन्याकुमारी, और आज हम मंडी पहुंचे हिमाचल प्रदेश पारस जी के पास। और पारस जी के मतलब प्रमोट करने आए हैं मंडी में कि 18 अक्टूबर को वो बढ़ चढ़ के हमारे पास आए, हमारे देश के सिनेमा को सपोर्ट करें। कल बॉस्टन में भी हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, वहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन मिला।
और इतना प्यार मिला वहाँ पे। और बस इसी तरह का प्यार जब विदेशों में मिल रहा है तो देश में तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़ चढ़ के मिलेगा। तो 18 अक्टूबर ये देश का सिनेमा है, आपका सिनेमा है। तो मैं मेरे श्री प्यारे प्रधानमंत्री जी और मेरे प्यारे देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप आइए, हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का हौसला बढ़ाइए, हमारी पीठ थपथपाइए और हमें इतना ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि ये सुपर डुपर हिट हो और हम और अच्छा सिनेमा आपके सामने लेके आए। और मेरे जैसे मतलब लाखों टैलेंट यहाँ पर है, तो उन लाखों टैलेंट को सपोर्ट करें ताकि वो भी अपना सिनेमा में लेकर आ सके, सिनेमा हॉल पर लेकर आ सके। जय हिंद। फिल्म बनाइए नवरस कथा कोलाज, और जो कि 18 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रैवल कर रहे हैं। इस फिल्म में अब तक 58 अवार्ड जीते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, और ये 18 अक्टूबर को आपकी मंडी में कुसुम थिएटर में रिलीज होने जा रही है। तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिएगा इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को। आप ट्रेलर देख सकते हैं यूट्यूब पे, आप सर्च करिए पाजी नवरस कथा कोलाज, तो आपको ट्रेलर मिल जाएगा। अभी रिलीज हुआ है प्लीज सर्च नवरस कथा कोलाज। और सब अपने फ्रेंड सर्कल को सबको बोलिएगा कि वो भी सपोर्ट करें, देखें, क्योंकि आज इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को बहुत ज़रूरत है अगर आप लोगों की सपोर्ट की। थैंक यू। नमस्ते अनुराग भाई, मेरा नाम प्रवीण हिंगोनिया है। मैं एक फिल्म मेकर हूँ और आपसे बहुत प्रभावित हूँ। जब मैंने ये फिल्म बनाने की ठानी नवरस कथा कोलाज को बनाना है, उससे पहले मैंने आपका गैंग्स ऑफ वासीपुर की जो वीडियो है BTS, वो देखी थी बड़े गौर से। और उसमें आपने जिक्र किया था कि जब मैं फ़िल्म बनाने निकला था तो मैं ऐसी जगह चाहता था जहाँ पे लोग मुझे सपोर्ट कर सकें। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी और ये बात मुझे इतनी मोटिवेट की कि जब मैं नवरस कथा कोलाज की राइड पे निकला तो मैं ये चाहता था पूरे देश में शूट हो। तो कश्मीर, जम्मू, पंजाब, दिल्ली, आगरा, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे मैंने अपने लोग देखे, जो कि आपसे आइडिया मिला गैंग्स ऑफ वासीपुर की BTS देखने के बाद। तो वहाँ पे जहाँ जहाँ मेरे लोग थे, जैसे दिल्ली में मेरे जिया जी थे, मेरा स्टूडेंट था एक आगरा में, जम्मू टूरिज़्म का हमने काम किया तो वहाँ पे कुछ संबंध बन गए थे। तो इस तरह से उस आइडिया को लेकर हमने नवरस कथा कोलाज की शूटिंग संपन्न की। और ये हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की जीत है कि हमारी फिल्म ने अब तक 58 अवार्ड जीते और हम देश की फिल्म है, देश के लिए हम इसको लेके जा रहे हैं। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम ट्रैवल कर रहे हैं और पूरे देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नवरस कथा कोलाज है क्या। ये देश की फिल्म है, आपकी फिल्म है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो अनुराग भाई, आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, अपने हमारी फिल्म इंडस्ट्री के फ्रेटर्निटी को बताइएगा कि हम इस तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी जगह जगह जाकर, कोने कोने में जाकर अपनी फ़िल्म का प्रचार कर रहे हैं और अपनी फ़िल्म को बता रहे हैं कि हमारी फ़िल्म है क्या। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप बहुत सपोर्ट करते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को। आपके बहुत इंटरव्यू देखे हैं जिसमें आपने कहा है कि आप खुद से फिल्म बनाओ, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, आप खुद के लिए करो। तो ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैं खुद ही राइड पे निकला। मैंने इसमें 9 रोल किए और बिल्कुल अलग अलग वो आपको 9 ज़िंदगी दिखेगी इसमें, 9 अलग लोग दिखेंगे, एक ही एक्टर नहीं दिखेगा। तो आप प्लीज़ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को सपोर्ट कीजिए और हमारी कश्मीर से कन्याकुमारी की जो यात्रा है, जो हम जगह जगह जाके आम लोगों को कनेक्ट हो रहे हैं, उसको हौसला दीजिए। और 18 अक्टूबर को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है। हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी को प्लीज़ बताइए कि हम 18 अक्टूबर को सिनेमा घर में आ रहे हैं। थैंक यू अनुराग भाई, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मंडी में हमारा ये तीसरा दिन था और तीसरे दिन ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।
और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हमें निकलना था वापस पंजाब अम्बाला के लिए, क्योंकि अम्बाला से फिर हमें हरियाणा से दिल्ली जाना था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी हमने जितने भी पत्रकार भाई आए थे हमारे, उन सब से हमने हमारी जर्नी के बारे में बताया। और वहाँ पे दैनिक जागरण के मुकेश जी थे, जिन्होंने हमें हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान बहुत सपोर्ट किया था, तो मैं उनका दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए और हमें काफ़ी कवरेज दी उन्होंने, और हमारी सारी चीज़ों को उन्होंने बढ़ चढ़ के अपने अखबार में डाला और सब लोगों को बताया कि ऐसे एक फिल्म मेकर हैं, ऐसे एक नवरस कथा कोलाज की टोली है जो पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रैवल करते हुए मंडी आई है। मंडी के हंसी वादियों में वो अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। और पारस जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारे साथ 3 दिन रहे, हमारे होटल की व्यवस्था सारी चीज़ें उन्होंने की थी, तो उनका भी दिल से थैंक यू है। तो इस कारवां में लोग जुड़ते जा रहे थे और हमें सपोर्ट करते जा रहे थे। सब लोग जो जहाँ था अपने अपनी जगह पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमें ऐड कर रहा था, नए ग्रुप बना रहे थे और हमारी कोशिशों को, हमारे हौसले को बढ़ चढ़ के सब लोग फॉरवर्ड कर रहे थे कि देखिए इस तरह से भी एक नए तरीके से, जब आपके पास बजट ना हो लेकिन हौसला हो और कुछ करने का ठान रखा हो, तो आप इस तरह से भी अपनी फिल्म को प्रमोशन कर सकते हैं और लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा था। और मंडी का तो सच में, जैसे मैंने बताया कि हमारी शुरुआत ही नवरस कथा कोलाज को सिनेमा में बड़े पर्दे में लाने की जो शुरुआत का बीज फूटा था, वो हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सुबह 11 बजे की स्क्रीनिंग के दौरान ही फूटा था। तो दोस्तों, हम लोग ट्रैवल करते जा रहे थे। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान हमें एक बहुत प्यारा दोस्त मिला जिनका नाम मिलन जी है, ये जो आप देख रहे हैं। और ये सिक्किम से ऑल ओवर इंडिया विदाउट मनी ये ट्रैवल कर रहे थे साइकिल से। तो हमें मिले, हमें बड़ा हौसला मिला। मैंने कहा चलो हमारी ही बिरादरी का, हमारे जैसे हौसला रखने वाला एक आदमी इस तरह से कर रहा है। हमने उन्हें टी शर्ट दी, हमारी टी शर्ट पहनी, हमने साथ में लंच किया और उन्होंने जो बढ़ चढ़ के जहाँ जहाँ वो साइकिल पे ट्रैवल कर रहे थे वही टी शर्ट पहनी रही और जो बढ़ चढ़ के उन्होंने प्रमोशन किया, उसके लिए मिलन जी का दिल से थैंक यू है। और अभी भी उनकी यात्रा जारी है, कश्मीर से कन्याकुमारी विदाउट मनी साइकिल यात्रा। तो उनको सैल्यूट है। और इस तरह से हमारा मंडी की यात्रा मतलब पूरी हो रही थी और हम मंडी से होते हुए अम्बाला की ओर कूच कर रहे थे। और हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम पंजाब, अम्बाला, हरियाणा वहाँ की जर्नी आपसे शेयर करेंगे, वहाँ के किस्से शेयर करेंगे, वहाँ की बातें शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको कश्मीर से कन्याकुमारी देश की पहली सिनेमा यात्रा देश के साथ का मंडी का एपिसोड पसंद आया होगा। हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की झलकियाँ और नवरस कथा कोलाज का ऑनेस्ट रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा और बहुत जल्दी OTT पे रिलीज़ होगी। तब आप इसको बहुत सपोर्ट कीजिएगा, इस फिल्म को बहुत प्यार दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा फिल्म देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, नए एपिसोड में मिलते हैं। जय हिंद।